सास बहू चली स्वर्गलोक। एक दिन स्वर्गलोक में शिव जी बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ माता पार्वती आ जाती है। क्या हुआ नाथ, बड़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ पार्वती, देखो तो पृथ्वी लोक कितना शांत और सुंदर लग रहा है। ना कोई प्रदूषण, ना ध्वनि। लग रहा है लोगों को अकल आ गई है। अरे आप भी भोले हैं। हाँ, वो तो पूरी दुनिया को पता है कि मैं भोले से हूँ। नहीं ईश्वर, दरअसल पृथ्वी में कोरोना चल रहा है, जिसके कारण सब लॉकडाउन में हैं, जिससे पृथ्वी को सांस लेने का समय मिल गया। ओह, तो ये बात है। वही मैं सोच रहा था। खैर, आप बताएं क्या चल रहा है। पृथ्वी लोक में शिल्पी और उसकी सास का घर आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है नाथ। कारण है उनका प्यार और स्नेह। बिल्कुल किसी माँ बेटी की तरह रहती है दोनों। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोग उनसे सबक ले तो धरती में सास बहू का झगड़ा खत्म ही हो जाए। हाँ, तो मैं और मेरी सहेलियाँ सोच रही थी कि दोनों को स्वर्ग लोक से एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाए। उससे उन लोगों के बीच का प्यार और गहरा हो जाएगा। हाँ हाँ, तो दे दीजिए। किसी दिन अवतरित हो जाइए सास बहू के सामने और कर दीजिए उनकी इच्छा पूरी, जो भी वो चाहती हो। तो माता पार्वती क्या सोच रही हैं? आपने कह दिया तो ठीक है, मैं किसी दिन ऐसा ही करती हूँ। वहीं धरती में शिल्पी और उसकी सास। अरे बहू उठ जा, सुबह हो गई है, चाय लाई हूँ, चल मिलकर दोनों साथ में पीते हैं। हाँ माँ, आइए ना बैठिए। सुबह आपका चेहरा देखती हूँ तो दिन अच्छा जाता है। ऊपर से पार्वती माँ ये सब देख रही होती हैं। अच्छा माँ, आप जल्दी से नहाकर पूजा कर लीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। सास नाश्ता करते हुए। अरे शिल्पी, हमेशा मेरी पसंद का ही नाश्ता बनाती है। अरे कभी अपनी पसंद का भी कुछ बना लिया कर। माँ, जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। दोनों सास बहू खुशी खुशी रहती हैं। उसी रात सास के सामने पार्वती माँ अवतरित होती है। अरे माँ, आप धन्य हूँ मैं, जो जीते जी आपके दर्शन हो गए। सासू माँ हाथ जोड़ लेती है। रुकिए, मैं अपनी बहू शिल्पी को भी बुला लेती हूँ। अरे शिल्पी, ओ शिल्पी। तभी शिल्पी भी वहां आ जाती है। माँ, आपके साक्षात दर्शन से हम धन्य हो गए। वैसे माँ, आपने जो जेवर पहने हैं वो तो असली ही होंगे ना? कितने सुंदर हैं। नकली काम धरती लोक में ही होते हैं बेटा। वैसे धन्य तो पृथ्वी लोक है आप दोनों से, जहाँ सास बहू के बीच इतना प्रेम है। हम हर रोज आपको स्वर्गलोक से लाइव देखते हैं। तो क्या वहाँ रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी है? साक्षात देव मुनि नारायण जी है ना, पूरा हाल सुना देते हैं अगर कुछ मिस हो जाए तो। वैसे यहाँ मैं इसलिए आई हूँ कि तुम लोगों की कोई एक इच्छा पूरी करूँ। बोलो, क्या चाहिए इनाम के रूप में तुम लोगों को? माँ, मैं ना एक बार स्वर्ग लोक देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी। पार्वती माँ सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, मंजूर है, लेकिन वहां से आने के बाद वहां की सारी याद मैं खत्म कर दूंगी। शिल्पी और सास दोनों मान जाती है और फिर शुरू हो जाती है यात्रा स्वर्गलोक की। लेकिन वहीं नारायण भगवान सीधे पहुंच जाते हैं माता पार्वती के पास। नारायण नारायण माता, स्वर्ग में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जीवित व्यक्ति को स्वर्गलोक घुमाया जा रहा है। नारायण नारायण। हाँ मुनिवर, वो लोगों की इच्छा थी और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन आपने गलत किया माते, क्योंकि ऐसी कोई सास बहू हो ही नहीं सकती जो लड़ाई ना करे।
मुझे शिल्पी और उसकी सास पर बहुत विश्वास है। आप भी ना बहुत भोली हैं। चलिए, आपका ये भ्रम मैं थोड़ी ही देर में दूर कर देता हूँ। अभी थोड़ी ही देर में दोनों सास बहू आपके पास लड़ते लड़ते ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा माते। नारायण नारायण। ये बोलकर भगवान नारायण वहां से गायब हो जाते हैं। शिव मुस्कुरा कर कहते हैं, क्यों परेशान हो रही हैं आप पार्वती? आपका विश्वास कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। नारायण भगवान सीधे पहुंच जाते हैं शिल्पी और उसकी सास के पास। नारायण नारायण, कैसे हैं आप लोग? मुझे माता पार्वती ने भेजा है, कोई जरूरत हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं, हम ठीक है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुम तो सच में बहुत ही संतुष्टि रखने वाली महिला हो शिल्पी, तभी तुम्हारी सास के साथ गुजारा अच्छे से हो रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी जी तो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा ख्याल रखती है, माँ की तरह सम्मान और विश्वास भी रखती है मुझ पर। अरे तभी तो उस हीरो के हार के बारे में नहीं बताया जो उन्होंने अपनी अलमारी में रखे हैं। उन्हें डर होगा कि कहीं वो हार तुम ना ले लो। नारायण नारायण। शिल्पी की सास ये बात सुनकर हैरान सी रह जाती है। नहीं नहीं मुनिवर, मैं मानती हूँ कि उस हार के बारे में मैंने शिल्पी को नहीं बताया, लेकिन कारण ये हरगिज नहीं है कि वो शिल्पी ले ना ले। हाँ, तो फिर क्या है कारण, बताना जरा। शिल्पी बीच में ही बोल पड़ती है, अरे मुनिवर, कारण क्या है ये मुझे नहीं जानना। हार मम्मी जी का है, ये मैं जानती हूँ। सास हैरान हो जाती है। बहू, कैसे कैसे जानती है तू ये बात? माँ जी, शादी के वक्त आपकी ननद यानी बुआ सास ने मुझे उस हार के बारे में बताया था कि कैसे वो हार आपकी माँ की आपके पास आखिरी निशानी है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप उसे कोई जेवर के रूप में नहीं बल्कि एक निशानी के रूप में देखती हैं, और आपके और बुआ जी के बीच कोई लड़ाई ना हो इसलिए मैंने आपसे ये बात नहीं की। अरे जीती रहे बहू, जीती रहे, तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। दूर से माता पार्वती और शिव जी नारायण के इस खेल को देख रहे होते हैं। तभी पार्वती वहां आ जाती है और अपने गले से एक हार निकालकर शिल्पी को देती है। ये मिथ्या है कि सास कभी माँ और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बल्कि हकीकत तो ये है कि सच्चा प्यार जब जानवर को भी अपना बना सकता है तो इंसान क्या चीज है। इतना कहकर वे चारों वहां से गायब हो जाते हैं। अब शिल्पी और उसकी सास वापस अपनी जिंदगी में आ जाती है, जहां शिल्पी के गले में वो हार रहता है जो माता पार्वती ने उसे दिया था। लेकिन दोनों सास बहू को ये याद नहीं कि आखिर वो हार आया कहां से।